अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करनी थी कि इंडिया ने कल रात के 11 बजे 12 बजे के करीब अटैक किया पाकिस्तान पे, और जवाबी हमले में पाकिस्तान ने 10 मिनट के अंदर वापस इंडिया पे भी अटैक किया। तो आज की सिचुएशन ये होगी कि अब दोनों न्यूज़ चैनल्स ने अन्नी मचा देनी है। और देखो, रात को अटैक हुआ है, सुबह के टाइम देखा जाएगा कि कहाँ पे अटैक हुआ है। पाकिस्तान ने इंडिया के 8 बेसेस उड़ाई हैं और इंडिया ने पाकिस्तान की 9 जगहों पे अटैक किया। ठीक है, अब मैं सिंस ये स्टॉक मार्केट का चैनल है तो मैं यही खुल के बोलूँगा कि आप लोगों ने पैनिक नहीं करना। आज मार्केट क्रैश होगी, कंफर्म होगी, 8,000 पॉइंट तक जा सकती है माइनस। पैनिक सिचुएशन में लोग माल बेचते हैं और काफ़ी लोग ग्रुप्स में लिख भी रहे हैं कि बेहतर है कि आज पाकिस्तान को स्टॉक मार्केट ओपन नहीं करनी चाहिए। स्कूलों और बाकी जगहों से छुट्टी तो ऐलान कर दिया हुकूमत ने। तो अगर तो अब देखो, मेन चीज़ आपको क्या होता है, आपका जान सबसे पहले होती है, बाकी माल चाल ये बनता रहता है। आगे ज़िंदगी बहुत अल्लाह ताला ने दी है लंबी, इंशाल्लाह बन जाएगा। कोई क्रैश भी हो जाए, कभी परेशानी की कोई बात नहीं, ठीक है। मार्केट क्रैश हो सकती है तो पैनिक नहीं करना। इसमें आप लोगों ने यही करना है कि एहतियात रहें और मोहतात रहें, क्योंकि अब इंडिया साहब जी ने तो पंगा कर लिया है और हमारे हाफिज़ कुरान साहब जो हमारे आर्मी चीफ हैं, इंशाल्लाह उन्होंने इस दफ़ा रिटेलिएट जल्दी किया है। लास्ट टाइम आई रिमेंबर व्हेन बाजवा वाज देयर, उसने रिटेलिएट नहीं किया था उस टाइम फ़ौरन, उसने अगले दिन किया था। इसने फ़ौरन अटैक किया, इसने कहा ये आया लो भाई साढ़े भी फड़ो। उससे अच्छा है कि एक दफ़ा शो किया कि यार दुश्मन हम भी बैठे हैं, हम खाली पटाखे बजाने के लिए नहीं बैठे हुए 23 मार्च के, हम पटाखे आप भी फाड़ने के लिए बैठे हुए हैं। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान का अगर अटैक हो गया है, मार्केट्स क्रैश होंगी, सिचुएशन क्रिटिकल बनेगी। और मैं शायद पिछली 2-3 वीडियोज़ में बोल चुका था कि अब अगर इंडिया ने कोई अटैक किया तो मार्केट बहुत गंदी क्रैश होगी। तो इसमें ये होता है कि जो स्टॉक्स बहुत प्राइस से ऊपर निकल जाते हैं ना, उस पर आप लोगों को नज़र रखनी है, ठीक है। बाकी मेरी नहीं दिल कर रहा, मैं खुद बड़ा परेशान था रात को। देखो, अटैक हुआ अपने मुल्क में, फ़िक्र होती है इंसान को कि भाई ऊपर से मिसाइल आ रहा, आप बैठे हुए नीचे। तो रातों के 12-1 बजे तक जाके हम लोग फेसबुक पे देख रहे क्या चल रहा है। अब देखो, टीवी पे तो वो लाइव दिखा रहे थे लेकिन उतना क्लियर नहीं दिखा रहे थे। फेसबुक पे तो लोग अपनी वीडियोस लगा के पोस्ट कर रहे थे। तो ये सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें ये अच्छा हो जाता है कि आपको खुल के क्रिटिकल सिचुएशन नज़र आ रही थी कि लाइव क्या हो रहा है भाई। तो इसमें फ़िक्र होती है अपने मुल्क के इंसान को। तो मैं यही कहूँगा कि परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अल्लाह बड़ी जंग से बचाए और अल्लाह उस पागल जो नेबर मुल्क में का बादशाह है उसको अक्ल दे कि भाई पंगा मत कर, इधर वाली आवाम अन्नेवा पड़ जाएगी तुम पे। और ज़्यादा किया तो फिर एटमी जंग हो जाएगी, और एटमी जंग में किसी को कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि रेज़ा रेज़ा हो जाएगा दोनों मुल्क। वो एक हिरोशिमा पे जब अटैक हुआ था, अटैक क्या हुआ था, जापान रुक ही नहीं रहा था तो उन्होंने एक एटम बम भी फेंक दिया। फिर मुड़ के जापान ने अभी तक से वो यूक्रेन झुकते हैं और माफ़ी मांगते हैं। उनके दिलों में इतना एक डर पैदा हो गया। तो अब आप इंडिया जब बार पर अटैक करेगा तो पाकिस्तान पर एक एटम बम भी करना है। मैं कोई तहलका नहीं मचाना चाह रहा वीडियो में, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि इस तरह तक, इस नौबत तक बात जा सकती है। देखो, नुकसान ज़्यादा उनका होना है, हमारा इतना होना नहीं। हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं है अभी भी। हमारी इकॉनमी एक लेवल पे थोड़ी सी खड़ी होती है, इंडिया को कीड़ा काटता है, आओ जी अटैक है, इनको गिराओ किस तरह, ये कैसे बेहतर हो गए। अब अटैक भी बढ़ गया है, गेम ख़राब हो जाएगी, हमारी स्टॉक मार्केट को मसला पड़ेगा, बाकी हमारी इकॉनमी क्या बहुत जगहों को मसला बनना है। लेकिन मैं पाकिस्तान की आर्मी को दाद देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काउंटर अटैक किया और उनके 2 तैयारे गिराए, और उनका एक ड्रोन अटैक, उनका जो ड्रोन फिर तो उसको भी गिरा दिया, और उनकी 8 बेसेस उड़ा दी। जो भाई खड़े हैं कि अटैक करेंगे, उसको उड़ा ही दिया भाई। उनका एक श्रीनगर का पूरा वही उड़ा दिया, एयरपोर्ट ही उड़ा दिया जहाँ से उनके जहाज़ उड़ के इधर आने थे वो। अल्लाह हाफिज़ भाई। तो मैं दाद देता हूँ पाकिस्तान आर्मी को, माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा अटैक दिया, बहुत टफ टाइम दिया। और इंडिया मीडिया जो सिर्फ बातों का शेर है, और उसकी चीखें निकल गई, और वो उल्टा यूएन को कह रहे हैं जी कि जी इन्होंने वो तो एक सेटलमेंट होती वो तोड़ दी है, उन्होंने अटैक क्यों किया। भाई तुमने अटैक किया तो वी हैव राइट टू डिफेंड आवरसेल्व्स। तो डिफेंड किया हम लोगों ने, सिर्फ शीशे को मार दिया, सॉरी ऐसे मतलब तुम छेड़ोगे तो फिर हम लोग ऐसे करे मारेंगे ना। तो ये हुआ है भाई इस दफ़ा। बाकी परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। अब कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे मार्केट का क्या होगा। देखो, मार्केट क्रैश होती हैं ऐसे मौक़ों में, लाजमी बात होगी, पैनिक आएगा, बड़े से बड़ा बंदा अपना पैसा निकालेगा, कहेगा चलो जी दुबई में इन्वेस्ट करो, इधर तो पाकिस्तान की हालात ख़राब है। लेकिन कोई अक्लमंद जो होगा ना, वो चुप करके इंतज़ार ही कर रहा होता, जो इंतज़ार कर रहा होता ना, यार इतने का मैं बाई कर लूँगा, तो वो फिर बाइंग करेगा आज। लेकिन पहले तो ये जो लोअर लॉक लग जाएगा ना, लोअर लॉक में होता क्या है कि मार्केट बिल्कुल लो पे फैल रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन
जब बाइंग स्टार्ट होगी वापस, कुछ लोग होंगे जो बाई करें तो लोअर लॉक टूटेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ मार्केट सेटल डाउन होगी मेरे ख्याल से। जो मेरी छठी स्कैर रही है अभी, ये रिकॉर्डिंग के हिसाब से अभी इस वक्त 8 बजे में पाकिस्तान 8:40 हो गए, 9:30 पे खुलेगी मार्केट मेरे ख्याल से। आज शायद मार्केट ये लोग ना खोले क्योंकि उनको पता है अगर मार्केट खोल दी तो बहुत अन्नी बीत जाएगी, क्योंकि मीडिया में प्रेशर भी आया होगा, हुकूमत को कहा होगा कि बयान दो, आर्मी को भी कहा होगा बयान दो, ISPR को भी कहा होगा बयान दो। रात के 1 बजे लेकिन बैठा था DG ISPR और हमारा फाइनेंस नहीं, दूसरा मिनिस्टर वो कौन है यार, इसने पहले डॉलर रोक के पता नहीं कैसे इकॉनमी को ठीक किया था, वो भी बैठा हुआ था, सारे बैठे हुए थे और उन्होंने बयान दिया था कि वी हैव काउंटर अटैक एंड डोंट वरी वी आर विद यू। हम लोग आधी रात को भी जागे में, ऐसे मौक़ों के लिए हम जागे होते हैं, परेशान मत हो, अल्लाह हमारे साथ है। अज़ानें भी दी मस्जिदों में और ऐलान भी किया कि भाई रोडों पे आ जाओ, घरों में ना रहो, क्योंकि वो जब मिसाइल वहाँ से टारगेट किया था तो वो घरों पे किया जाता, रोड पे तो नहीं होता, तो इसलिए लोग रोडों पे जाते हैं। एक ये सिचुएशन होती है। एक मीम आया हुआ था जी बड़ा फनी सा, जिसमें वो कि भाई यहाँ ऐलान मजा है घरों के अंदर भागने, घरों से बाहर निकलना है। उसने कहा भाई मेरी भी पहली जंग मुझे नहीं पता। अच्छा मैं पुराने ज़माने की बात बताता हूँ कि हम छोटे से थे तो मैान में कहती थी जब जंग होती थी ना उस टाइम मुझे याद है, तो पीपल यार वो मच्छर ही साला आगे भी काटता रहेगा मुझे, तो पीपल यूज टू गो टू देयर तहखाना। अब आजकल के ज़माने में तहखाने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, पानी आ जाता था तहखाने में, भाई होने चाहिए थे तहखाने, कुछ बेहतरी हो जाती मामला में। तो परेशान ना हो, मार्केट्स विल क्रैश टुडे, डोंट वरी, डोंट पैनिक। मेन चीज़ है डोंट पैनिक। ये 2-3 दिन तक यूँ नीचे जाएगी फिर ऐसे ऐसे सेटल हो जाएगी। वैसे पाकिस्तान की मार्केट कोई पता नहीं यूँ करके वो यूँ भी हो सकती है। पाकिस्तान की मार्केट बिल्कुल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरह है, गिर के उठ भी सकती है, अगर गिर गई तो क्या हो गया, उठ ही जाएगी वापस। ये थोड़ी देर के लिए होता है यार, दिस इज़ लाइक आपकी लाइफ में कोई बुरा दिन आ जाए ना तो 1-2 दिन तक गम रहता है, उसके बाद वापस आप ठीक हो जाते हैं। तो मार्केट का भी यही बिहेवियर होगा, थोड़े दिनों तक डाउन होगी, देखेंगे दोनों तरफ से क्या बयानिया आता है। इंडिया अपना कह देगा जी मैंने कर दिया जी, आपने कहा मैंने कर दिया, प्रेशर था मेरे पे मैंने कर दिया। पाकिस्तान ने भी काउंटर दे दिया, पाकिस्तान ने भी, ये वही बात है ना छोटे बच्चे, अच्छा जी आपने मुझे मारा मैंने आपको मारा, इधर मार दिया, आप इधर मार दिया, बस ये हुआ है दवा, इधर इधर क्लियर है जी, अब चुप, आप नहीं बोलना। अब अगले इलेक्शन में मोदी को फिर कीड़ा काटेगा, अच्छा यार जीतना है अटैक करवाता हूँ पाकिस्तान से, करता खुद ही है, पाकिस्तान ही है जी। इंडिया इज़ द मोस्ट ईजी टारगेट टू अटैक, द मोस्ट ईजी टारगेट। कोई भी बंदा मार दो, पाकिस्तान ने किया। भाई बस कर दो यार, अब तो आपकी इमाम को भी समझ आ गई है क्या हो रहा है भाई। इंडिया की इमाम अब जाग गई है, उन्हें भी पता है कि भाई खुद करवाते हैं और एंड में कहते हैं। मेरे काफ़ी इंडियन दोस्तों ने लिटरली पूछा इस बात को, मैंने कहा भाई हाउ दिस थिंग्स, कहता है भाई हमें पता है ये हमारा लीडर, उसकी अपर थोड़ी खाली हो चुकी है, वो कुर्सी का भाई सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है वो कुर्सी है, ठीक है। वो जिसको लालच या आग लग जाए ना उस कुर्सी की, वो फिर किसी हद तक जाता, अपने बंदे मार के कुर्सी में आ जाता है। बड़ी हिस्ट्री पढ़ी है हमने, वो मुग़ल आज़म से जो ऊपर तैमूरुद्दीन वगैरह की, उसमें यही इसमें था कि वो भाई एक तो इतना बड़ा साइको था, उसने क्या किया बंदे मार के स्कल इकट्ठी करता रहता, तो स्कल की कुर्सी में आके बैठा होता कि मैंने इतने बंदे मारे, फ़ख्र करता था, और वो भी मार गया फिर बाद में। तो एक कुर्सी बहुत ख़तरनाक है, जब कुर्सी के पीछे आप अपनी आवाम को मतलब तबाह कर रहे हो, मतलब हद है यार, हदें पार कर रहे हो। अपना मुल्क जो तुम्हारा एक मुल्क अच्छा भला खड़ा हुआ है दुनिया में, उसके तुम नीचे से टांगे काट रहे हो। जंग इज़ नॉट द सोल्यूशन, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। और अब लोग अगर पैनिक करते हैं तो आप लोग पैनिक मत करें, आप लोग बेस्ट बताओ ना, मार्केट में आज कुछ ना करना, अगर तो आपको जो स्टॉक नज़र हाँ बाइंग करना, लेकिन सेलिंग ना करना। होता है जैसे अगर मैं बिटकॉइन नहीं बता लेता, मैंने बिटकॉइन लिया था 99 का, कोई ऐसा ट्रम्प का टैरिफ वाला सिस्टम चल पड़ा कि भाई ये क्रैश होता 78 तक चला गया। मैं भी डर गया, मैं कहा यार ये तो बड़ा हैवी नुकसान हो चुका है। फिर मैं इंतज़ार करता रहा, मैंने 88 तक गया, वापस मैंने भेज दिया। मैं कहा ये तो 90 तक तो नहीं जा रहा, वापस फिर 77 तक गया। मैं कहा यार सब्र ही कर जाता, इसने ये स्विंग मार ही रहा है, और अभी आई थिंक 95,000 का फिर रहा है बिटकॉइन। तो बात वही है कि आप होल्ड योर नर्व्स, जो होल्ड करेगा ना वो छा गया। ऐसा नहीं होने लगा जो पहले 1965 और 71 में हुआ था जी, पूरी जंग चलेगी, नहीं। उन्हें भी पता है कि यहाँ से ना ये असल में उन्होंने टेस्ट किया पाकिस्तान की आर्मी को, उन्होंने कहा ये लो भाई तुम करो, उसी वक्त जवाब आएगा। और लास्ट टाइम की तरह नहीं नेक्स्ट डे करेंगे, नहीं भाई अब भी इसी वक्त तुमने मारा है, रुक जा मैं भी मार दूँ ढोज, उसी वक्त आया। मैं कहता हूँ मैं फेसबुक पे देख ही रहा था, और फॉरन अटैक हुआ जी, काउंटर, और वो साइन बजने लगा, इट्स अ वॉर, और कलमा शहादत की माशाल्लाह वो विरद भी करते हुए गए सारे। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, मैं नहीं चाहता कि बात बढ़ जाए, बात
क्लियर हो जाए, बस बस बहुत हो गया, बता दिस इज़ डेंजरस फॉर ऑल ऑफ अस। देखो उधर भी हमारे नेबर्स हैं, हम पिछले सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं। जंग इज़ नॉट द सोल्यूशन। ना मैं कभी प्रमोट करूँगा, ना मेरा दिल करता है कि प्रमोट किया जाए इस बात को। कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदे की चीज़ को लेके चलना चाहिए, मिल के मसले को सॉल्व करना चाहिए। उस अटैक की तहकीक की जाए किसने की है, जो इंडिया में हुआ है, और बात को बंद किया जाए, बस बहुत हो गया। क्योंकि अगर दो न्यूक्लियर पावर जंग लड़ जाए तो इमरान खान ने क्या कहा था कि उसका जो इम्पैक्ट होगा ना पूरी दुनिया तक जाएगा, पूरी दुनिया हिलेगी। एक और बात मैं बोलना चाह रहा था, वैसे मैं सोचा वीडियो एंड करूँ, लेकिन मैं कहा एक बात कर दूँ। ये अमेरिका की भी वो कहता है ना जी स्ट्रेटजी हो सकती है कि किस तरह लोगों के डिस्ट्रैक्शन चली जाए फ़लस्तीन और इसराइल से, और इधर की फोकस सारे करें, शायद हो सकता है। मैं वैसे एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, आई डोंट, मैं कोई बहुत तेज़ बंदा नहीं हूँ, हो सकता है। मैं मच्छर मिल गया यार, ऊपर जा रहा है, इसका मैं मारता हूँ थोड़ी देर तक, वीडियो खत्म होती है फिर मारता हूँ भाई, ऊपर ही नहीं। बाकी खैर करो सारे, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे।